जय हिंद दोस्तों, डिफेंस गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं अग्निक राकेश जांगरा आपके एयर फोर्स के लिए हिस्ट्री मॉक 5 लेके आए हैं, जिसमें हमने मुगल एम्पायर को टारगेट किया है और इसके अंदर ही हम मराठा एम्पायर को भी लेंगे। और सिखिज्म इसमें हम नहीं ले रहे हैं, बट वो आप अपना अपडेट कर लेना, क्योंकि उसमें 10 जो गुरु हैं, कौन से गुरु का कौन सा नंबर है, कौन से ने कौन सा इंपॉर्टेंट काम किया, वो आप कर लेना। ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, जैसा कि आपको पता है ही, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सेशन क्यों है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सेशन को वैसे ही लेंगे जैसे एक लाइव सेशन को लेते हैं, और सारे कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में करते रहे। ये कमेंट मेरे तक अपने आप पहुंचाएंगे आपके, जब मुझे टाइम लगेगा। तो अब हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं मुगल एम्पायर को। तो देखिए, ये हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, और इसके अलावा हम मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं, पर महाराणा प्रताप का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक ये महान पर्सनालिटी जिन्होंने इस सेशन के दौरान या इस एम्पायर के दौरान, इस टाइम के दौरान एक जबरदस्त रोल प्ले किया। गौरव, मान, मर्यादा और आत्म सम्मान से बढ़कर कीमती जीवन में कुछ भी नहीं समझना चाहिए, महाराणा प्रताप जी। तो मैं उम्मीद करता हूं महाराणा प्रताप जी को आप सब याद कर रहे होंगे, इनको सत सत नमन करते हैं हम। तो चलिए, आज का अपना सेशन ले रहे हैं। मुगल एम्पायर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम एट द लास्ट दे देंगे आपको। कुछ की हिंदी हमने करवा दी गई है, जिनकी हिंदी नहीं करवाई गई है हम आपको हिंदी में बता देंगे। ये अलग से कंटेंट देने के पीछे लॉजिक सिर्फ इतना है कि आपको अलग से कहीं से नहीं पढ़ना पड़े। अगर किसी बच्चों को ये लग रहा है कि सर ये कंटेंट हैवी हो गया है, तो मैं आपको बता दें, एयरफोर्स आपसे पूछ के पेपर नहीं बनाएगी, और हम उसके लिए तैयार है। पेपर चाहे इजी आ जाए, चाहे हाईएस्ट आ जाए। तो उम्मीद करता हूं आप समझेंगे। इसके अंदर एक्सप्लेन करने का ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मोस्टली फैक्चुअल चीजें हैं। ज्यादा हिस्ट्री में हम कमियां नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो समय होता है सही होता है। कई बार क्या होता है, हमारे नजरिए गलत हो जाते हैं, तो हम किसी को गलत सही नहीं बोल रहे, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। हिस्ट्री का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि जैसी भी थी आज हम जिंदा हैं, और उनका कुछ ना कुछ हमारे ऊपर एहसान ही रहा होगा हिस्ट्री का। जो बहादुरी से लड़े उनको हमारा सत सत नमन, राष्ट्र के लिए लड़े उनको भी हमारा सत सत नमन। तो चलिए, आज का कैप होने वाला है हमारा केसरी। तो आप सभी को हम पहला क्वेश्चन, विच मुगल एम्परर रोट द तुझके बाबरी, यानी कि आपको मुगल काल में आपको क्या करना होगा? प्रसिद्ध पुस्तकें, जितनी भी पुस्तकें हैं, किसकी जीवनी किसने लिखी, ये आप अपनी अपडेट करें। ये आप अपने अपडेट करें और हमें कमेंट में भी डाल दे, ताकि और बच्चे इनको पढ़ लें। ठीक है, तो तुझके बाबरी किसने लिखी है? हुमायूं ने, बाबर ने, अबुल फजल ने, या अब्दुल रहीम खाने खाना ने? हुमायूं, बाबर, अबुल फजल या अब्दुल रहीम खाने खाना? तो इसका राइट आंसर क्या है? बाबर। बाबर ने क्या लिखी है? यानी कि ये एक ऑटोबायोग्राफी है, अपने आप लिखिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हुमायूं फाउंडेड हिज सेकंड कैपिटल दीनपनाह एट विच प्लेस? हुमायूं ने अपनी दूसरी राजधानी दीनपनाह किस स्थान पर स्थापित की? यानी कि दीनपनाह कहां पर है? दीनपनाह कौन से स्थान पर है? अजमेर में है, आगरा में है, दिल्ली में है, या फतेहपुर सिकरी में है? तो ये आपको आंसर देना होगा, दीनपनाह कहां पर है? अजमेर, आगरा। आप मुझे कमेंट में साथ के साथ डालते रहें। मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक्टिव लर्निंग करें। अगर आप अपनी 30 से 40 मिनट मुझे दे रहे हैं, तो मुझे आपकी एक्टिव जागृत टाइम चाहिए। ऐसे नहीं है कि सर रिकॉर्डेड सेशन है तो चाहे कुछ भी करें कुछ भी ना करें, सर को क्या पता चलता है? मुझे तो नहीं पता चलता है, लेकिन आपको तो पता है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं? हुमायूं की जीवनी किसने लिखी? हुमायूं की जीवनी किसने लिखी? एक होती है आत्मकथा, जो खुद लिखता है। ठीक है, खुद लिखेगा। तो किसने? नूर महल ने लिखी, फिरदौसी ने लिखी, या गुलबदन बेगम ने लिखी, अबुल फजल ने लिखी? तो मैं आपको पहले भी होमवर्क दे चुका हूं, अब दोबारा होमवर्क दे रहा हूं। इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें करें। वैसे भी मैं मिसलेनियस में करवा देंगे, लेकिन फिर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है पुस्तकें अपडेट करें। तो ये गुलबदन बेगम ने, किसने? गुलबदन बेगम ने। अगला क्वेश्चन देखिए। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू शेर शाह सूरी? शेर शाह सूरी बहुत ही फेमस थे उस टाइम में। शेर शाह सूरी, इनके बारे में बता देते हैं। देखिए, 1525 में बाबर आता है।
इसके बाद इसका बेटा हुमायूं, इसके बाद इसका बेटा अकबर, आपको पता है। अकबर के बेटा जहांगीर, सलीम, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये ऐसे चलते रहते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस इनका साम्राज्य था, आपको पता है। लेकिन हुमायूं के टाइम में एक गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है? बीच में कुछ समय के लिए कौन आ जाता है? शेरशाह सूरी जी आ जाते हैं। ठीक है, तो शेरशाह सूरी से क्या है? रुपया, इनकी करेंसी है जीटी रोड। ये जीटी रोड है भाई, जीटी रोड है। आगे है पट्टा या टंका, कौन सा इससे संबंधित नहीं है। टंका आपको पता है ये मुद्रा है, और ये किसकी मुद्रा है? टंका इल्तुतमिश की। किसकी? इल्तुतमिश ने बनाया था टंका और जीतल। ठीक है, तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी कि बाकी सभी किससे संबंधित है? शेरशाह सूरी से संबंधित है। इन्होंने बहुत काम किए थे भाई। Who among the following architect does not belong to अकबर? यानी कि अकबर ने क्या नहीं बनवाया? क्या नहीं बनवाया इनमें से? यानी कि आपको क्या करना होगा? महत्वपूर्ण इमारतें, जितने भी महत्वपूर्ण इमारतें हैं इनके टाइम की, किसने क्या, वो लास्ट में हम आपको लिस्ट भी देंगे, वो आपको करना होगा। तो क्या आगरा का फोर्ट, बुलंद दरवाजा, लाहौर फोर्ट या मोती मस्जिद? क्या नहीं बनवाया? राइट आंसर है मोती मस्जिद। क्यों? क्योंकि मोती मस्जिद बनवाई थी किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब। चलिएगा भाई आगे। Who was the only Hindu follower of दीन ए पनाह? जो दीन ए पनाह है, दीन ए इलाही है। दीन ए इलाही एक नया धर्म है भाई, नया धर्म, जिसमें सभी धर्मों को समान सम्मान देना है। और इसको अकबर ने शुरू किया भाई, अकबर ने। इसकी वजह से इसको मुस्लिमों का विरोध भी झेलना पड़ा। तो इसका हिंदू कौन था भाई, जो इसको जो मानने वाला है हिंदू, तो कौन सा है भाई? बीरबल है, टोडरमल है, जयसिंह है या तुलसीदास है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है बीरबल। अब आपको बताना है मुझे कमेंट में कि बीरबल का असली नाम क्या है। बीरबल का असली नाम आपको मुझे बताना है, इसका असली नाम क्या है। आप इसको बोरिंग मत फील किए, जो कंटेंट हम आपको बता रहे हैं वो आपको पढ़ना है, वो आपको याद भी रह जाएगा। और कहानी को जो हम आपको बता रहे हैं करने का तरीका क्या है? राजा का नाम लिखो और उसके एरो में 5 फैक्ट उससे रिलेटेड डाल देंगे, वो तुरंत आपका माइंड उसको कैप्चर कर जाएगा। क्योंकि जो पेपर होने वाला है वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में नहीं आएगा, वो 4 ऑप्शन में आएगा, और चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? टिक हो जाएंगे। चलिए, रही बात डेट कैसे याद रखेंगे किसी चीज की, तो डेट याद रखने का तरीका सुन लीजिए। डेट ऐसे याद रखेंगे कि हम मोटा मोटा टाइम पीरियड ध्यान रखेंगे, कौन सा राजा कितने टाइम तक है, वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। उससे अपने आप क्रैक हो जाएगा। हर चीज टिप्स पे नहीं होती है, कॉमन सेंस लॉजिक्स लगा के होती है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन। हु गोट द टाइटल ऑफ सेन कारते? सेना करते यानी कि सेन कारते की उपाधि किसे दी भाई? उपाधि। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सेना एकत्रित करने वाला, सेना एकत्रित करने वाला। तो कैसे है? हु गोट द टाइटल ऑफ सेना कारते? तो सेना कारते टाइट करने हैं बालाजी विश्वनाथ को, बालाजी विश्वनाथ। अब हम मराठा पढ़ रहे हैं, देखिए भाई, मराठा में आपको एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ठीक है, अष्टप्रधान नहीं, सॉरी, ये कमेंट हम बाद में बताएंगे आपको। इसके मुख्य पेशवा कौन कौन थे? जैसे कि बालाजी विश्वनाथ और
ठीक है, बाजीराव, बाजीराव, और ये ध्यान रख रहे हैं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहली लड़ाई, फर्स्ट पानीपत युद्ध, आपको बता दे 3 हुए थे, सेकंड और थर्ड, 3 युद्ध हुए थे। तो आपको पता होने चाहिए तीनों पानीपत युद्ध हैं, किसके बीच में, हु और व्हेन। ये अपडेट अपने करेंगे भाई, अपडेट कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप हमें, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिएगा भाई, तो पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच में हुई थी, बाबर के बीच में हुई थी भाई, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। ऐसा बताया जाता है कि बाबर को इब्राहिम लोदी ने इनवाइट किया था कि आप आइए और राणा सांगा को हराइए और उसके बाद देश को लूट के लेके जाइए और बदले में हम आपको पैसा भी देंगे और उसके बाद मेवाड़ हमारा हो जाएगा। और एक दूसरा मिथ ये भी बोला जाता है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था कि आप आइए और लोधी को हराइए, हराने के बाद आप लूट के लेके जाइए और हमारा हो जाएगा। तो ये इतिहास की कुछ असत्यापित घटनाएं हैं जिनके ऊपर हम विश्वास नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक बात पक्की है, चाहे किसी ने बुलाया हो, लुटेरा लुटेरा ही होता है। तो दोनों के साथ लड़ाइयाँ हुई थी बाद में। तो राइट आंसर हम आपको बता चुके हैं, आगे देखेंगे। बाबर डिफीटेड महमूद लोधी इन विच बैटल, बाबर ने महमूद लोधी को कब हराया था, महमूद लोधी को कौन सी लड़ाई में हराया था बाबर ने, तो बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ चंदेरी, ये चारों की चारों लड़ाइयाँ किसकी हैं, अकबर नहीं सॉरी बाबर की, चारों की चारों लड़ाइयाँ बाबर। और बाबर ने सभी लड़ाइयाँ क्या हासिल की, जीत हासिल की और उसको आराम नहीं मिला। तो कौन सी है, घाघरा की लड़ाई। कैसे याद रखेंगे घाघरा की, महमूद लोधी का घाघरा हल्का कर दिया भाई इसने। व्हेन वाज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई, सेकंड लड़ाई किसके बीच में हुई है भाई, तो हम आपको बता दें ये लड़ाई हुई है अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है, बीच में हुई है। अकबर की सेना लड़ रही थी, अकबर तो बहुत छोटा था। अब इसके बारे में ज्यादा हेमचंद्र को एनसीईआरटी हेमू दिखाती है जो उनका अपमान करती है, ये गलत बात है क्योंकि हमारे देश में लगभग 14 विक्रमादित्य हुए हैं। और विक्रमादित्य का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान, इतना शक्तिशाली इंसान जो 1 मैन आर्मी जितना ट्रेंड हो, उस आदमी को विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती है। इतनी सामान्य बात नहीं थी। पर यह घटना हुई कैसे, आपको बता दें कि जो अकबर का साम्राज्य था वो बिल्कुल उजड़ चुका था क्योंकि हुमायूं हार चुका था सब कुछ। उनकी सेना ना अफगानिस्तान साइड में जा सकती थी क्योंकि वहां भी उनके पास कुछ नहीं था। हिंदुस्तान में लड़ाई करना मजबूरी इसलिए थी, भूखा मरने से और वैसे बेघर होकर मरने से अच्छा तो लड़ाई करके मरा जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, फिर लड़ाई की। लेकिन जिस समय लड़ाई हो रही थी, हेमचंद्र विक्रमादित्य जो रिवाड़ी के राजा थे, जो लड़ रहे थे अपने राजा के लिए, उनकी सेना अकबर की सेना से बहुत बड़ी थी और अकबर की सेना बहुत कमजोर भी हो चुकी थी। लेकिन हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना में बहुत ज्यादा हाथी भी थे। लेकिन हेमचंद्र विक्रमादित्य ने सोचा कि क्यों ना इस झंझट को खत्म ही कर दिया जाए, इसको पूरी तरह से निपटा देते हैं। तो अकबर का लड़ना मजबूरी थी और इनका लड़ना उनको सबक सिखाना था। लड़ रहे थे, उनकी सेना पांव उखड़ रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि समय को कुछ और ही मंजूर होता है। एक तीर हवा में उड़ता हुआ आया और हेमचंद्र विक्रमादित्य की आंखों में जाके लग गया, जो उन्होंने तीर निकाल के फेंक दिया और वो लड़ते रहे। बोले कि इनका सफाया ही करेंगे। वो चाहते तो पीछे हट सकते थे, वो हार ही चुके थे। लेकिन तभी उनका खून ज्यादा निकलने से वो बेहोश होकर गिर गए। जैसे ही बेहोश होकर गिर गए तो एक अफवाह फैल गई कि हेमचंद्र विक्रमादित्य हार गए हैं और अफरा तफरी में इतनी बड़ी सेना ने अपने ही सैनिकों को कुचल दिया। और हिंदुस्तान में फिर कौन सा राज्य स्थापित हुआ ये भी आपको पता है। चाहे डेस्टिनी हो, लड़ने वालों की जीत होती है, ये कहावत यहां से साबित हो जाती है। वो हारने वाले थे फिर भी वो लड़ रहे थे, उनके पास विकल्प नहीं था फिर भी। और उसके बाद अगर वो वहां से उखड़ जाते तो जो पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई के बाद जो मुस्लिम साम्राज्य हिंदुस्तान में स्थापित हुआ था, वो साम्राज्य हमेशा के लिए अंत हो सकता था। लेकिन कहानी कुछ और मंजूर थी और उसके बाद आगे तक ये कहानी चलती है। मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ आई होंगी। चलिएगा आगे काम करते हैं। तो ये लड़ाई कब हुई थी, 1556 में। 1556 में पहली लड़ाई कब हुई है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई है, 1556
कब? 1525। ठीक है, दूसरी कब हो रही है? 1556। और तीसरी का आपको बताना होगा हमें कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे। हु फाउंडेड फतेहपुर सीकरी? फतेहपुर सीकरी किसने स्थापित की है? तो मैंने बताया था कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शंस या आपके आर्किटेक्ट आपको बताने हैं। तो किसमें है? बाबर ने बनाया, हुमायूं ने बनाया, जहांगीर ने बनाया। इनमें से आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मुझे करना है। ये क्वेश्चन तो करने हैं, कमेंट बॉक्स में क्या करना है भाई? ठीक है, ठीक है। चित्रकला का स्वर्णिम काल, चित्रकला का स्वर्णिम काल, ठीक है। और वास्तुकला, वास्तुकला यानी भवन निर्माण, वास्तुकला बिल्डिंग बनना, वास्तुकला का स्वर्णिम काल, ठीक है। इसको बोलते हैं गोल्डन पीरियड, गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग एंड आर्किटेक्ट। किसको कहा जाता है? मुझे प्लीज कमेंट में करेंगे, ठीक है। चाहे आप सर्च करके बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा उद्देश्य आपकी नॉलेज चेक करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है आपको सही नॉलेज तक पहुंचा देना, ताकि पेपर में आप तैयार होके जा सके। चलिए, तो इसका फतेहपुर सीकरी किसने बनाई थी? अकबर ने। अकबर ने जो मेन बिल्डिंग बनाई, इसमें से एक राजा ऐसा है कि जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब, जो चित्रकला को बहुत फेमस करता है, एक जो वास्तुकला को बहुत फेमस करता है। हु एस्टेब्लिश द चेन ऑफ जस्टिस? जंजीर ए आदल, ठीक है, न्याय की श्रृंखला, न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर से बहुत सारी कहानियां भी बनी हुई हैं। ये किसने बनाई थी? अब इससे रिलेटेड मैं एक बार कहानी बता देता हूं। ये जो मुगल राजा है, इन्होंने न्याय की जंजीर अपने राज्य में लगा दी है कि जो भी फरियादी उस जंजीर को हिलाएगा तो एक घंटी बजेगी, उसके बाद दरबार लगेगा और उसकी सुनवाई की जाएगी। क्योंकि बहुत सारे अधिकारी राज्य में ऐसे होते हैं जो गरीब को आगे तक पहुंचने नहीं देते, इसलिए वो न्यायप्रिय थे। वो अपने आप को कहते थे कि मैं बहुत ही न्यायप्रिय इंसान हूं, इसलिए उन्होंने न्याय की जंजीर लगा दी। एक बार क्या होता है कि एक घोड़ा होता है जो घास चरते चरते जो बेल होती है उस जंजीर के आसपास, वो गलती से वो जंजीर हिल जाती है और जिससे घंटी बज जाती है, तो दरबार लगता है। दरबार लगने के बाद सैनिकों से पूछा जाता, तो उन्होंने कहा कि एक घोड़े से ऐसी गलती हुई है। तो फिर पूरी छानबीन की जाती है। छानबीन करने के बाद पता चलता है कि वो घोड़ा जिस मालिक का था उसने उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो अब लंगड़ा हो चुका है, अब वो खाने के लिए दर बदर घूमता रहता है। तो उस राजा ने इस पे निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद उसको उसका अधिकार दिया गया। और इसको, ये एक बहुत ही फेमस घटना है। तो वो राजा कौन से हैं प्लीज बताइए? जहांगीर, शाहजहां, दारा शिको या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर है जहांगीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइटल वाज गिवन टू मुगल औरंगजेब? आपको पता है जो औरंगजेब था वो एक कट्टर मुस्लिम था, कट्टर मुस्लिम था, ठीक है। उसने धर्मांतरण बहुत ज्यादा कराया, धर्मांतरण करवाया, बहुत ज्यादा धर्मांतरण करवाया। और सिखों का नरसंहार भी इसी ने करवाया, नरसंहार भी इसी ने कराया। इसके लिए मैं आपको अपडेट करता हूं, 4 साहिबजादे, 4 साहिबजादे एक कार्टून मूवी है, एक कार्टून मूवी है, वो आप देखें अगर आपके पास समय हो तो, ठीक है। उसमें आपको बहुत चीजें समझ आएंगी, बहुत सारी अच्छी चीजें आपको समझ आएंगी। जबरदस्त एक मोटिवेशनल मूवी है 4 साहिबजादे। तो देखिए, तो पूछा जाता है इसके अंदर आपको नफरत नहीं देखनी है, नफरत नहीं सीखनी है। मैं फिर बता रहा हूं, देखो इतिहास में किसी ने किसी के साथ कुछ किया, किसी ने किसी के साथ कुछ किया है, ठीक है। तो इन चीजों पे नहीं रहेंगे आप लोग, ठीक है। तो आप एक सैनिक हैं, सोल्जर हैं, सोल्जर बोर्न टू डाई। वो देश की सेवा के लिए, मरने के लिए पैदा हुआ है, शहीद होने के लिए पैदा हुआ है, नफरत करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, ठीक है। चलिए भाई आइए, तो जिलाले लाही, हजर दिहारी, आलमगीर या बादशाह सलामत? इसका राइट आंसर क्या है भाई? आलमगीर। मैं उम्मीद करता हूं कमेंट में आप इसका आंसर कर चुके होंगे। चौथ और सरदेशमुखी, चौथ और सरदेशमुखी जो कुछ कर हैं, ये कुछ कर हैं, ये किस राजा ने, किसके शासनकाल में लगे हुए हैं? किसने शुरू किया? शिवाजी ने, संभाजी ने, बाजीराव पहले ने, बाजीराव सेकंड ने? तो इसका आंसर करिएगा। आप मराठा के बारे में, तानाजी आपने मूवी देखी होगी, जबरदस्त मूवी है, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। ऐसी इतिहास की मूवी आपको देखते रहने चाहिए। तो इसका राइट आंसर है शिवाजी महाराज।
शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ? तो 19 फरवरी 1630, 15 अप्रैल 1766, 20 मार्च 19। इसमें तुक्का क्या है? इसमें चीज क्या है? इसमें ये है कि आप अपनी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आंसर आ ही जाएगा। कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसका आंसर आ ही जाएगा। कैसे आंसर आएगा? आंसर ऐसे आ जाएगा क्योंकि जब वो लड़ रहे थे, तानाजी मूवी है या बहुत सारी मूवीज हैं, उसमें एक टाइम पीरियड दिखाते हैं, तो टाइम पीरियड का एक एस्टिमेट आपको होना चाहिए। हर चीज आप बुक से नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ चीजें आपको कॉमन सेंस से भी क्रैक करनी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है 19 फरवरी 1630। आगे चलते हैं। हु सक्सीडेड छत्रपति शिवाजी महाराज एज द रूलर ऑफ मराठा एम्पायर आफ्टर हिज डेथ? यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना? उनका उत्तराधिकारी कौन बना? ठीक है, संभाजी बने हैं, शाहजी बने हैं, राजा राम प्रथम बनाया, कोई नहीं। तो मैं आपको राजा राम प्रथम से रिलेटेड एक बात बता देता हूं। एक तारा देवी एक रानी थी जिन्होंने राष्ट्र जब पीक पे था, जब मराठा राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, वो अपने पुत्र के लिए लड़ रही थी। ऐसे लोगों की वजह से ही राष्ट्र गुलाम होते हैं, तो राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए हमारे लिए। तो चलिएगा, संभाजी, शाहजी, राजा राम प्रथम, 3 के बाद इन्होंने किया किसने? संभाजी ने। चलिएगा आगे। ये क्वेश्चन आपके लिए नए हो सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री में आपने मराठा को इतनी सीरियस पर भी पढ़ा ही नहीं है, तो आपको पढ़ना होगा। चलिए, इन शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब इन्होंने ली? तो इन्होंने छत्रपति महाराज, ठीक है, छत्रपति महाराज ये कब बने हैं? तो आप हमें बताएंगे 1608, 1674, 1646 या 1710। तो इसका राइट आंसर है 1674। याद करने की ट्रिक आपके पास होगी, अगर नहीं है तो देखिए 1630 से सीधे 1674 में, और कितने साल हो गए? 30 और 4 44 साल के बाद। कितने? 44 साल के बाद। आगे चलिए। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ शिवाजी किंगडम? शिवाजी महाराज की राजधानी क्या थी? शिवाजी महाराज की राजधानी पूछ रहे हैं। मूवी में बहुत बार जिक्र है, पुणे है, रायगढ़ है, कारवार है या पुरंदर है। पुरंदर की एक संधि हुई है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। आपको पता होना चाहिए किसके बाद? ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि के बारे में आप हमें कमेंट में करेंगे। अब ये मत बोलना कि सर हम कमेंट करते रहें, क्योंकि एक बार हम एक एसीसी की क्लास ले रहे थे, उसमें कुछ बच्चों को मैं होमवर्क दे रहा था पेपर से पहले कि बेटा ये पढ़ लेना, ये कमेंट में मुझे करना, ऐसे करना। बोले सर कमेंट ही करते रहेंगे, हम होमवर्क ही करते रहेंगे। तो बेटा बात ऐसे है, पेपर आपका है तो होमवर्क आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप बताइए एक बात की, सीधी सी बात है। थोड़ा तो कॉमन हम लगाएंगे ना, ठीक है। एक बात तो आप चाहते हैं 20 क्वेश्चन में से आंसर आ जाए, ठीक है। तो देखिए हम भगवान तो है नहीं, है ना, तो मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ इतना आसान करके स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि वो चीज जाके अपडेट कर लो, 5-7 मिनट लगेगी। ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्यों कंपटीशन कर रहे हो? चलिएगा, हाँ, तो कैपिटल क्या है भाई? रायगढ़, ठीक है, आपको पता है रायगढ़ इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे। मराठा डोमिनियन ऑफ शिवाजी वाज नोन एज? जो महाराज शिवाजी महाराज का, जो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी, जो शिवाजी महाराज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इनके क्षेत्र को, ठीक है, इनके साम्राज्य को क्या कहा जाता था? स्वराज कहा जाता था, मुल्क कादिम कहा जाता था, है महाराज्य कहा जाता था, या मराठा राष्ट्र कहा जाता था? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल इसका राइट आंसर करेंगे। अभी तक आपने कमेंट कर दिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो चलो इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं। ये करने से पहले मैं आपको फिर बता देता हूं, खुद के साथ ईमानदार रहें। दुनिया में किसी के साथ बेईमानी करना, खुद के साथ मत करना, क्योंकि बहुत भारी पड़ेगी आपको। तो स्वराज्य इसका राइट आंसर है। और आज का क्वेश्चन, द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ऑफ शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज की परिषद, जो शिवाजी महाराज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जहां ये बैठते थे, जो बैठक थी इनकी, ठीक है, बैठक में जो मंत्री थे उनको क्या कहते थे? उनको परिषद कहते थे, मंत्री परिषद कहते थे, या अष्ट प्रधान कहते थे, या राज्य परिषद कहते थे?
ठीक है, ये आपने अगर मेरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो गलती से मेरे मुंह से इसका वर्ड निकल गया था। तो आपको मैं, अगर आप बिल्कुल एक एक्टिव लर्नर हैं, आप एक जबरदस्त आपका फोकस है, आपके अंदर आग लगी हुई है जीतने की, तो आपने सुन लिया होगा, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा और सातिर को इशारा। चलिए अभी तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? परिषद, मंत्री परिषद, अष्ट प्रधान। तो इसका राइट आंसर है अष्ट प्रधान। चलिए अब इसके कुछ, हाँ जी, मैं उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चन अच्छे रहे होंगे। आप मुझे प्लीज अपना रैंक बताएं भी, टोटल आपका रैंक कितना, x आउट ऑफ 20 कितना है, किसमें है कितना दम, किसमें है दम। और एक चीज और बता देते हैं, खुद के साथ ईमानदार रहें, खुद के साथ ईमानदार, खुद के साथ ईमानदार रहें। अगर खुद के साथ ईमानदार नहीं रहे तो यकीन मानना जिंदगी में सफलता हाथ नहीं आने वाली है। तो अपना रैंक बताएंगे। अब हमारे कुछ कंटेंट है, देखिए ये अष्ट प्रधान है। अष्ट प्रधान में क्या है भाई? अष्ट प्रधान में क्या है? एक बोला जाता है प्रधान, प्रधान, अमात्य, अमात्य, सचिव, ठीक है, मंत्री, ठीक है, सेनापति, 8 पोस्ट थी भाई जो शासन को चलाती थी। सुमंत, आपने मराठा मूवी में सुना भी होगा, सुमंत बाजीराव में। न्यायाधीश, ठीक है, पंडित राव, ठीक है। देखिए पंडित राव में तो आपको पता है धर्म से रिलेटेड होगा, पता ही है धर्म से रिलेटेड होगा। न्यायाधीश का मतलब पता है जस्टिस से होगा। सुमंत का मतलब क्या है? विदेश मंत्री, दूसरों के साथ संबंध रखना, विदेश मंत्री, ठीक है भाई, है। सुषमा स्वराज से याद कर लेना सुमंत, ठीक है। सेनापति तो आपको पता है आर्मी को ध्यान रखता है। मंत्री का पता है, ठीक है। सचिव का पता है कि भाई सब महल की ध्यान रखता है। अमात्य का मतलब क्या है? अकाउंट ऑफ द स्टेट, कीपिंग द अकाउंट ऑफ द, धन हिसाब रखता है भाई, ठीक है, क्योंकि धन मैटर होता है ना, लूट का धन है राष्ट्र को चलाने के लिए। और प्रधान का मतलब पता है जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है। चलिए आगे चलिए, तो ये मुगल है। मुगल में क्या है भाई? टाइम पीरियड देख लें भाई। बाबर, बाबर, बाबर कितना है? 1526 से लेके 30। फिर हुमायूं का लेता है 1530 में आता है, 30 से लेके 40 तक तो रहेगा। फिर 1555 में वापिस आ जाता है और फिर 56 तक, यानी कि 20 का जो टाइम था वो किसका था? शेरशाह का, शेरशाह का वो टाइम था। और अकबर का टाइम ले लेंगे 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई से लेके 1605 में, यानी कि अकबर कब मौत हुई उसकी? 1605। क्या अकबर के टाइम में, क्या अकबर के टाइम में छत्रपति महाराज थे? तो आइडिया लगा लीजिए। फिर अगला कौन है? जहांगीर, जहांगीर। तो जहांगीर सीधी सी बात है अकबर का बेटा है तो उसके बाद ही बनेगा। तो 1605 में बनके 1627 तक आ गया। क्या जहांगीर के टाइम में छत्रपति महाराज थे? बिल्कुल नहीं थे। फिर आगे है शाहजहां। कौन है? शाहजहां। शाहजहां में देखेंगे ये है 1658 तक, 1658 तक। इस टाइम थे तो सही लेकिन वो राजा नहीं बने थे। और इसके बाद 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, सबको पता है। यानी कि जो सबसे बड़ा आंकड़ा चलता है महाराज का, छत्रपति का, छत्रपति का जो सबसे बड़ा आंकड़ा चलता है वो किससे चलता है? औरंगजेब से चलता है। क्योंकि छत्रपति कट्टर हिंदू हो जाते हैं और शाहजहां क्या हो जाते हैं, सॉरी औरंगजेब क्या हो जाते हैं? कट्टर मुस्लिम हो जाते हैं। आगे चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बैटल की अगर हम बात करें तो ये डेट आपको याद रखनी है। 1556 में पानीपत की लड़ाई, 1526 में पानीपत की लड़ाई पहली, 1527 में खानवा राणा सांगा के साथ, खानवा, ठीक है। 1529 में घाघरा जो हमने पढ़ी थी, घाघरा। और 1530 में हुमायूं राजा बनता, 39 में चौसा, जिसके बाद हुमायूं हार गया था। और इसके बाद है 1545 में शेरशाह मर जाता है। 1556 में आपको पता है पानीपत की दूसरी लड़ाई। 1576 में पृथ्वी अपने महाराजा महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी, आपको पता है ना हल्दी घाटी कब हो रही है? हल्दी घाटी 1576 में, 1576 में।
ठीक है। और आगे चलते हैं, अकबर दीन इलाही क्या आता है 1601, इसके बाद चलेंगे, ठीक है। इसके बाद 1665 में, 1665 कौन सी संधि है ये? पुरंदर की संधि। कौन सी? पुरंदर की संधि, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। इसके बाद 1774 में छत्रपति की, 1674 में छत्रपति की उपाधि हो जाती है शिवाजी महाराज, 1680 में, 1707 में औरंगजेब में। ये डेट मैं उम्मीद करता हूं आपको ध्यान आ गई होंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये कुछ है, कुछ आर्किटेक्टर हैं, कुछ स्थापत्य है, ठीक है, स्थापत्य है, कुछ बनावट है जो बनाई है, ठीक है। काबुल बाग, काबुल बाग किसने बनाया है? बाबर ने। कहां बनाया है? पानीपत। तो पूछा गया है कई एग्जाम में, हरियाणा के कुछ एग्जाम में पूछा गया। अयोध्या मस्जिद, आपने बाबर में, अयोध्या में, सबको पता। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद किसने बनाई है? बाबर ने बनाई है भाई। किसने बनाई है? बाबर ने। जामा मस्जिद। और कहां पर बनाई है? संभाल। इसके अलावा है बागे गुलफाम, बाबर ने आगरा में बनाया है। दीन पनाह, दीन पनाह किसने? हुमायूं ने। दीन पनाह बनाई है हुमायूं ने। और कहां पर? दिल्ली बनाई है। दीन पनाह कहां पे? दिल्ली। दीन बोले दिल्ली, ठीक है। आगे चलिए, शेरशाह का मकबरा, शेरशाह का मकबरा अब कौन बनाएगा? ठीक है, तो वही लोग बनाएंगे। और कौन आया? कहां पे? सासाराम बिहार। कहां पर? सासाराम बिहार। कहां पे बनाया है? सासाराम बिहार में। हुमायूं का गार्डन टॉम्ब कहां पे है? हाजी बेगम ने दिल्ली में बनाया है। यानी कि हुमायूं का मकबरा कहां पर है? आगरा का किला कहां पर अकबर ने बनाया है? आगरा का किला, आगरा किला किसने बनाया? अकबर ने बनाया है। और कहां बनाया है? आगरा किला तो आगरा में ही बनेगा। जहांगीर महल किसने बनाया है? ठीक है, जहांगीर महल, जहांगीर महल अकबर बनाएगा। और कौन बनाएगा? ठीक है, कहां पर बनाएगा? आगरा में बनाएगा। ठीक है, ये 2-3 बार आपको रिपीट करना होगा। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। फतेह सबसे ज्यादा मुगलों में फतेह किसने की थी? अकबर ने की थी भाई। किसने की थी? अकबर ने की थी। और कहां पर है? ये आगरा में है। अगला देखेंगे भाई इसी तरह से। अगला है आपका दीवाने आम, दीवाने आम किसने? अकबर ने। अकबर ने बहुत बिल्डिंग बनवाई थी, ध्यान दें भाई। अकबर ने। कहां पे? फतेहपुर सीकरी के अंदर है। दीवाने आम कहां पर है? फतेहपुर सीकरी के अंदर है। और फतेहपुर सीकरी कहां है? वो हम बता चुके हैं आपको, फतेहपुर सीकरी में है। आगे चलिए, दीवाने खास, दीवाने खास किसने? अकबर ने। और कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में ही है। आगे चलिए, बीरबल महल, बीरबल महल, ठीक है, अकबर ने बनाया, अकबर ही बनाएगा। और कहां है? फतेहपुर सीकरी के अंदर ही है। जामा मस्जिद कहां, किसने बनाई? अकबर ने बनाई, बनवाई, मतलब कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में ही है। ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां है? फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा, दरवाजा किसने? अकबर ने। अकबर ने बहुत राज्य साम्राज्य फैलाया था, तो सीधी सी बात है बुलंद बनवाना पड़ेगा। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है। आगे चलिए, ठीक है, अकबर का मकबरा, खुद का मकबरा कौन बनवाएगा? इसका बेटा बनाएगा। और कौन बनवाएगा? ठीक है, किसने? जहांगीर, जहांगीर ने। कहां पर? सिकंदराबाद, आगरा। कहां पर? सिकंदराबाद। इसके बाद आगे है, ठीक है, जहांगीर का मकबरा कौन बनाएगा? इसकी प्रेमिका। जहांगीर का मकबरा नूरजहां, नूरजहां। और कहां पर है? शाहदरा, लाहौर।
शाहदरा, लाहौर। मैं उम्मीद करता हूं अब एक फैक्ट और देखिए, आप डटे रहिए लास्ट तक, आप जाइएगा नहीं, मजेदार चीजें आने वाली है, अंडरस्टैंडिंग वाले आने वाली है, देखिएगा भाई प्लीज। ठीक है, देखिए ये कब की बात है, 16, ठीक है, देखिए एक सेकंड, 1705 में देखिए मुगल साम्राज्य, और ये है इसके बाद 1759 में मराठा साम्राज्य। देखिए कितना फेरबदल हुआ। लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई ने गेम बदल दिया। क्या बदल दिया? पानीपत की तीसरी लड़ाई ने क्या गेम बदल दिया भाई? मराठा हार ने गेम बदल दिया भाई। इसके बाद तो फिर अंग्रेज आने ही लग गए थे, आपको पता है। ठीक है, आपको अंग्रेजों का तो पता है। ठीक है, अंग्रेज, इसके बाद अंग्रेज कब? 1757 प्लासी, 1764 बक्सर, इसके बाद 1767 से 1799 क्या? मैसूर, और 1802 से 1816 मराठा हड़प गए, वो लोग मराठा हड़प गए। ये चीजें आपको पता है, आपके इतिहास का फेरबदल आपको दिख रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, कैसे टेरिटरी बदली है। अंग्रेजों को, उन लोगों को एक प्यारा सा जवाब, जो कहते हैं कि कभी हिंदुस्तान राष्ट्र था ही नहीं। अंग्रेज हमें एक बात बोल के गए थे कि हिंदुस्तान कभी राष्ट्र था ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान एक राष्ट्र इसलिए नहीं था क्योंकि ना तो उनके पास कोई फिक्स टेरिटरी थी, ना उनके पास कोई कॉमन लैंग्वेज थी, ना उनके पास कोई कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, कुछ नहीं था। हम आए, हम लोगों ने आके उनको हिंदुस्तान बनाया। तो उनके लिए एक जवाब है। चंद्रगुप्त मौर्य, महान अशोक के साम्राज्य में भी हिंदुस्तान की टेरिटरी आप देख लीजिए कितनी बड़ी थी। मराठा एम्पायर में टेरिटरी देख लीजिए, मुगल एम्पायर में एक टेरिटरी देख लीजिए। आज हमारे भारत का एरिया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ऐसा बहुत बार हुआ कि 32 से ज्यादा एरिया हमारे कई साम्राज्य में रह चुका। अब मराठा एम्पायर ये है तो सीधी सी बात है, सारा कंस्ट्रक्शन, सारी चीजें, सारा एडमिनिस्ट्रेशन मराठाओं का ही रहा होगा। मुगलों का जब टाइम था तो मुगलों का ही रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं हिस्ट्री में आपको मजा आया होगा। जय हिंद, जय भारत।